सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा ब्रदर्स यूट्यूब चैनल में। मैं अजय आज सब आपके आगे लेके आ गया हूँ CRE एम्स 2025 का नोटिफिकेशन। जी हाँ, 11 जुलाई 2025 एम्स ने CRE अपना अनाउंस किया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन, जिसमें इन्होंने सिर्फ फार्मासिस्ट की 300 प्लस वैकेंसीज़ निकाली हैं। हम एक एक करके पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे पूरी पोस्ट का, जिसमें हम क्या क्या पोस्ट निकली हैं, क्या इनका एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जी हाँ, 12 जुलाई से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और हमारी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 31 जुलाई रहने वाली है। तो आप कोशिश करिए टाइमली इसको भर दें और लास्ट डेट तक ना लेके जाएं, क्योंकि काफ़ी बार सर्वर इशू की वजह से हमें कई चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और जस्ट उसके एक हफ्ते में हमें हमारा स्टेटस पता लग जाएगा कि फॉर्म हमारा एक्सेप्टेड है या नहीं है। ऑल्दो मेरे को लगता नहीं है फिर हम कुछ कर पाएंगे, कोई इम्प्रूवमेंट का या कुछ करेक्शन का स्कोप रहेगा। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इसको टाइमली फिल कर देना। एंड जो डेट्स रहने वाली हैं हमारे पास वो 25 और 26 अगस्त रहने वाली है CBT की। ये भी टेंटेटिव है, बट मोस्टली एम्स में ऐसा देखा गया है कि जो वो डेट्स होती हैं उसी डेट्स को ये कंडक्ट करा देते हैं। और मोस्टली जो हमारा एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले आ जाता है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने ये रिक्रूटमेंट ऑफ़र की है। मेजरली एम्स जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया हैं वो रहेंगे। एक इसमें ESIC डिपार्टमेंट रहेगा एंड एक जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। जी हाँ, तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स एम्स, ESIC एंड जिपमर के थ्रू फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकली हैं वो 3 टाइप में इन्होंने निकाली है। एक फार्मासिस्ट, नॉर्मल फार्मासिस्ट, एक फार्मा केमिस्ट करके, और एक डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स। हमारी 3 इंस्टीट्यूट्स जो मेन हैं, एम्स, ESIC, जिपमर, उसके अलावा 1-2 ऑटोनोमस बॉडी है जैसे लेडी हार्डिंग कॉलेज हो गया, इन्होंने भी अपनी इंडिविजुअल वैकेंसी निकाली है। तो हम इसकी पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ये हम आपको एक बार अच्छे से बता देते हैं। देखिए, लेडी हार्डिंग जो कॉलेज है उसमें सिर्फ वो एक इंस्टीट्यूट है जिसमें 18 से 25 एज मांगी गई है। रेस्ट आप अश्योर रहें, सिर्फ एक ही पोस्ट में 25 मांगा गया है, तो जो 25 प्लस कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एम्स हमारे जितने भी हैं, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, एम्स भोपाल, सिर्फ हम एम्स की बात करें भटिंडा, जम्मू, मंगलगिरी, देवघर, गोरखपुर, इसमें हम एक कॉमन चीज़ ये देखते हैं, हमारे पास आ गया एक और है नीचे में देखकर, एम्स जोधपुर और पटना। इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो कॉमन ये है कि इसमें 21 से 27 साल मांगी गई है ओनली। और ये सब मैं रिलैक्सेशन से हट के बता रहा हूँ। अगर आप OBC हैं तो +3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है आपके पास, अगर आप SC ST हैं तो +5 ईयर्स का आपके पास रिलैक्सेशन रहेगा। जी हाँ, और इसमें हमसे वही सिर्फ डिप्लोमा या डिग्री मांगी गई है। अदर देन दैट आई गेस एम्स में सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए आप। कुछ पोस्ट पे यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, मैन्युफैक्चरिंग का, स्टोरेज का, टेस्टिंग का। ये आपको जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, जब आपकी काउंसलिंग हो रही होगी, तब आपको एक बार ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसी में ये चीज़ एसेंशियल है तो किसी में ये चीज़ डिज़ायरेबल है। तो यहाँ पे ये थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स के मन में। उसके बाद अगर हम बात करें देन वी हैव ESIC फार्मासिस्ट की। ESIC में अगर हम देखें, आपको एक कॉमन पैटर्न ये देखने को मिलेगा कि ESIC के हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, इसमें सब में 32 ईयर्स बोला गया है। एंड दैट इज़ इररिलेवेंट ऑफ योर कैटेगरी। मतलब अगर आप SC ST OBC हैं तो अगेन 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का आपके पास ऑलरेडी रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। एंड इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए एंड नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ये इन तीनों इंस्टीट्यूट्स की एक डिफरेंशिएशन है जो कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना।
नाउ अगर हम बात करें सीट्स के लिए फार्मासिस्ट में, जो एम्स कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश एम्स ने सबसे ज़्यादा 27 सीट्स निकाली हैं, एंड रेस्ट जितने भी एम्स हैं किसी में 7 हैं, किसी में 10 हैं, एंड सो ऑन। ये आप एक बार पॉज करके आराम से देख लेना। एंड उसके बाद जिपमर है, उसमें 4 वैकेंसी निकली हैं, पुडुचेरी वाला। एंड उसके बाद यनम वाला जो जिपमर है उसमें 1 ही वैकेंसी निकली है। आई गेस ये ज़्यादा इसमें कैंडिडेट्स होंगे नहीं, तो जो 18 से 25 वाले बच्चे हैं वो इसको भर सकते हैं। हाँ, ESIC में अगर हम देखें, ESIC में सबसे ज़्यादा दिल्ली NCR जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांडेड रीज़न रहता है, किसी भी आप भर्ती देख लीजिए गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड रहता है वो दिल्ली NCR रीजन है, और उसमें सबसे ज़्यादा 108 वैकेंसी निकली हैं। एंड हाँ, आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था कि 32 ईयर्स इसकी विदाउट रिलैक्सेशन एज है। तो रिलैक्सेशन की बात तो आप देख लीजिए, OBC वाले 35 तक और SC ST वाले 37 तक इसको फिल आउट कर सकते हैं। तो आप जब भी, मेरी एक ही टिप है कि आप जब भी ये फॉर्म फिल करें तो प्लीज़ आप एक बार सारी डिटेल्स देख के इसको फॉर्म फिल करना, बिकॉज मोस्टली ये देखा गया है प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से कि एम्स अपना करेक्शन फॉर्म नहीं निकालता है। तो एक बार जो आपने डाल दिया वही रहेगा, एंड आपके रिजेक्ट होने के चांसेस भी इसलिए बढ़ जाते हैं। अदर देन दिल्ली, हमारे पास ESIC में गुजरात में 30 सीट्स हैं, हिमाचल में 10 हैं, जम्मू कश्मीर 10, झारखंड 10, मध्य प्रदेश 7, महाराष्ट्र 13, नॉर्थ ईस्ट 14, पंजाब 7, उड़ीसा 8, राजस्थान 2, तेलंगाना 3। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स निकली हैं, और अगर मैं इसका टोटल करूं तो 300 प्लस फार्मासिस्ट वैकेंसी है, जो कि अभी रिसेंट टाइम की सबसे ज़्यादा निकाली गई कोई वैकेंसी है किसी भी फार्मासिस्ट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो आप इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए। और हाँ, इसमें मैंने ये नोटिस किया जब मैं अपना फॉर्म भर रहा था तो कुछ इसमें कन्फ्यूजन्स हैं, मैंने तो क्लियर आउट कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इसमें इशू आता है, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। हम इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं, एक टेस्ट फॉर्म हम भरेंगे आप सबके ईज़ के लिए, ताकि आप सबको पता रहे, रीज़न वाइज आपको आसानी रहेगी, इंस्टीट्यूट वाइज हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि एम्स का कैसे क्या है, ESIC का कैसे क्या है। और हाँ, ये फार्मासिस्ट के अंडर 29 इंस्टीट्यूट्स हैं टोटल, जिन्होंने 300 प्लस वैकेंसीज निकाली हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, हमें इन 29 के लिए सिर्फ एक ही बार फॉर्म भरना है, हमें बार बार फॉर्म नहीं भरना है। और इसकी फ़ीस भी 3000 के अराउंड है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, एंड फॉर अदर कैंडिडेट्स इट्स 2400। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपको कुछ भी इशू आता है फॉर्म से रिलेटेड, कोई और आपको कन्फ्यूज़न है, कोई और आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे आपका। और ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।